तो एक हनुमान जी की बहुत बढ़िया प्रसंग आता है कि कैसे कथा हनुमान जी नहीं सुनते थे तो भगवान नाराज हो गए। सुना है ना, मैं याद है आपको? याद नहीं? मैंने तो बोल भी दिया, लोगों को कथा भी सुना दी ना, ये जोरदार कथा है। हाँ, तो हनुमान जी जो है कथा ना सुन के सेवा करते थे, खूब जय श्री राम बोल के सेवा में छलांग लगाते थे। तो एक दिन हनुमान जी, भगवान राम बड़े दुखी थे, ये कथा नहीं सुनता। राम जी बोलते दोपहर को ऐसे, हनुमान आज तो फ्री हो गया मैं, आप भी फ्री हो, दोपहर हो गया, मैं आराम करता हूँ, थोड़ा कथा होता सुन लो कहीं जाके। बोले भगवान कहाँ से सुने, किससे सुने? वो सीनियर है ना अभी। और कौन सा श्लोक है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमताम है वो, किससे सुने? सीनियर है। तो बोले किससे सुने? तो भगवान बोले काक वसुंडी से सुनो। काक वसुंडी सीनियर है, कई कल्पों से है, उनसे सुनो। और ठीक है महाराज, चलते हैं। तो भगवान को प्रणाम किए, निकल गए उड़ के। मारुततुल्य वेगम नील पर्वत में चले गए और वहाँ जाके काक वसुंडी कथा कर रहे और बैठ गए। लेट आए थे क्लास में, एक दो क्लास में लेट आना भी तो गड़बड़ है, आधा सुनेगा आदमी तो क्या ही समझेगा। बैठ गए, क्लास बिल्कुल ख़त्म हो ही रहा था। तब वो कहते हैं कि किस प्रकार से जाम्बवान हनुमान को बोलते, हनुमान तुम क्या नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत शक्ति है। तो हनुमान जी विशाल रूप लेते हैं, इतना विशाल लेते हैं कि एक पैर इस तरफ, एक पैर सीधा लंका में पहुंच गए। तो हनुमान जी बोल रहे क्या बोल रही है, इतना मेहनत किया, ये तो शॉर्टकट मार रहा है, मैं तो उड़ के गया था। फिर बोलते हैं कि सब लंका वाले उनको आक्रमण किए तो एक फूंक मारते करके पूरा जला देते लंका को। तो बोले तो गलत बात है। और हनुमान जी सीता मैया को मिलते हैं, फिर बाद में राम जी को खबर देते हैं, राम जी आलिंगन करते हैं, यही हम कथा का विराम करते हैं। हो गया कथा। तो हनुमान जी बोले कथाकार लोग भी पैसा खा रहे लगता है। ये तो कथा में जोलजाल कर रहे। बोले जब भाई मैं खुद स्वयं ही, जब मैं स्वयं छलांग लगाया, मेरे पूंछ में आग लगाया गया था, इतना मेहनत किया, इसने तो शॉर्टकट मार दिया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो बोलते हैं कि तो श्रद्धा जो था कथा सुनने वो भी टूट गया, श्रद्धा खत्म। तो श्रद्धा खत्म हो गई, अब क्या करें? तो शाम को आए, राम जी मिलते हैं और हनुमान जी सुन लिए कथा। हाँ ठीक है, आप बोले थे इसलिए सुन लिए। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो बिना श्रद्धा का? बोले कि क्या करें भगवान, वो भी झूठ बोल रहे थे। वो ऐसे ऐसे बोले तो भगवान डांटने लगे। बोलते हनुमान तुम्हारे अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, किस भाव से, बड़े विनम्र भाव से कथा सुनना चाहिए, नम्र होकर, वो भाव तुम्हारे अंदर नहीं। तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूँ, सूर्य देव से सीख के आए हो ना, तुम ठीक भाव से नहीं सुना, इसलिए तुम अपराध कर रहे हो काक वसुंडी के प्रति। वो गलत बोल दिया। गलत क्या बोला? वो सही बोले पर आप ठीक से सुने, गलती आपका है। काक वसुंडी कैसे मिस्टेक कर सकते? ऐसे डांट रहे थे, हनुमान जी सुन रहे थे और डांटते डांटते अंगूठी को ऐसे निकाल के देख रहे थे, अंगूठी गिर गया हाथ से। अरे हनुमान जी अंगूठी 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 उठाओ, गिर गया। और हनुमान जैसे ही छलांग लगाए, अंगूठी भाग रहे, भागते 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 अंगूठी भाग रहे, हनुमान जी पीछे भाग रहे, खूब दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, पूरा पकड़ ही नहीं पाए, मारुततुल्य वेगम भाग रहे हैं, पर वो अंगूठी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा है, पसीना आ गया। बोला इससे तेज तो मैं क्या ही उड़ूँ, तो पकड़ में नहीं आ रहा है। और सीधा जाके मेरू पर्वत के गुफा में चला गया। तो हमारे पूरे पृथ्वी को 7 द्वीप बना हुआ है, 7 समुद्र है। उसमें बीच वाला जो टापू है ना, उसका नाम है जम्बूद्वीप। वो जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप ऐसा मंत्र उच्चारण में बोलते हैं ना ब्राह्मण लोग, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे, ऐसा आर्यवर्ते। तो जम्बूद्वीप में 9 भाग किया गया है, 9 वर्ष के रूप में। हमारा सबसे दक्षिण में भारतवर्ष है, भारत यानी पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं। और ये हिमालय इसके सर पे है, हमारे भारत के सर पर। और हिमालय हमको जो दिखता है उतना ही नहीं, हिमालय बहुत बड़ा है, डिवाइड करता है एक्चुअली। उसके ऊपर किम पुरुष वर्ष है, जहाँ हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी मुख्य रूप में रहते हैं, बाकी ऐसे समाज में जैसे लोग रहते हैं वैसे भी रहते हैं, देवता स्वरूप में लोग रहते हैं। उसके ऊपर और एक वर्ष है, वहाँ मेरू पर्वत है जो बहुत दूर है, जो हमारे आंखों से दिखेगा नहीं। और उसका हाइट कितना है? 84,000 योजना, 84,000 किलोमीटर में बताता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है, इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं। 84,000 योजना मतलब एक योजन 8 मील का होता है, 8 या 12, 8 इंटू 8 कर दीजिए, जितना आया 1 मील 1.5 किलोमीटर होता है, तो इंटू 1.5 कर दीजिए।
10,08,000 किलोमीटर का हाइट है मेरू पर्वत। कितना हाइट है? 10,08,000 किलोमीटर। और उतना 16,000 योजन जमीन के अंदर गढ़ा हुआ है। और ये बना किससे है? ईंट पत्थर से नहीं, पत्थर से बनते हैं ना पहाड़, प्योर गोल्ड से बना है। वो दिन रात होते हैं उससे उसके पीछे सूर्य चला जाता है, उसके पीछे सूर्य जाते ही रात हो जाता है। और इसलिए सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो अलग चमकता है, गोल्डन, और दिन में वाइट आ जाता है। तो गोल्डन क्यों है? क्योंकि गोल्ड वाले इतने विशाल पर्वत को जब वो घूम के सूर्य ऐसे आते हैं ना, तो ऐसे समझने के लिए मेरू पर्वत है। ठीक है, मेरू पर्वत को ऐसे बना दिया। अब क्या करें, ये मेरू पर्वत है। ठीक है, अब हमारा सूर्य जो है ऐसे, ये सूर्य देव, ठीक है, ऐसे। और यह जम्बू द्वीप है, फिर लवण सागर है, फिर उसके बाद और एक कोई द्वीप है, लक्षद्वीप, अलग अलग द्वीप है। उसमें गन्ने का रस का, घी का, दूध का, दही का, सब अलग अलग समुद्र है। शराब का फ्री बियर भी मिलता है, शराब का भी समुद्र है। बहुत बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक। तो मेरू पर्वत बीच में इतना विशाल है कि सूर्य जो है ऐसे नहीं घूमता है, सूर्य ऐसे घूमता है वास्तव में। क्योंकि हमारा इस धरती पे भूमंडल इस प्रकार से है, भूमंडल कि जम्बूद्वीप, फिर किमपुरुष, फिर भारतवर्ष दक्षिण की ओर, तो बिल्कुल समुद्र के तट में भारतवर्ष है। तो ये ऐसे घूमने से, यहाँ पृथ्वी गोल है, बाकी भूमंडल प्लेन है। तो वो ऐसे घूमने से, ये जब साइड से आता है और हम लोग ऐसे हैं और हमारा सर इधर है, तो हमको कैसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो ये जब ये ऐसे क्रॉस करता है, सूर्य ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ आते ही या पृथ्वी के ऊपर क्या आता है? परछाई आ जाती है। और सुबह सुबह जब ये यहाँ होता है और गोल्डन यहाँ के लालिमा उसके अंदर आता है। ये कभी वीडियो दिखाऊंगा मैं इसका। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत के एक गुफा के अंदर क्या हाइट क्या है? 10,08,000 किलोमीटर। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण सबका ऑफिस है मेरू पर्वत के ऊपर। और जब हम कंप्लेन करने जाते हैं देवता कि रक्षा करो ब्रह्मा जी, वो यहाँ मेरू पर्वत पे जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक बहुत ऊपर है। ब्रह्मलोक एक बार गए तो यहाँ कई युग बीत गए होंगे, खानदान चेंज हो जाएगा, आते आते युग कई युग बीत गए होंगे। तो इसलिए ब्रह्मलोक कोई नहीं जा सकता, इसलिए मेरू पर्वत पे एक ऑफिस खोल के बैठे हैं टेम्पररी। तो आउटपोस्ट मान लीजिए, हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रह्मलोक। इंद्रदेव भी एक ऑफिस अलग, यहाँ एक ऑफिस है, उनका स्वर्ग अलग है। तो मेरू पर्वत की गुफा के अंदर अंगूठी चलेगी। तो हनुमान जी आए, जैसे गुफा में जा रहे थे तो एक बंदर, बड़ा बंदर, ए रोको, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं कि मैं अंजनी पुत्र हनुमान। कहाँ जा रहे हो? मेरे प्रभु का अंगूठी अंदर चला गया। तुम हनुमान हो? मजाक कर रहे हो? इतना दुबला पतला हनुमान कब से होने लगा? हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी अंदर बैठे, मिलना है मुझे, कौन है हनुमान? बोलते रुको पूछ के आता हूँ। तो अंदर पूछ के आते हैं कि हनुमान जी और एक कोई आया, हनुमान कह रहा है। तो हनुमान जी बोलते बुलाओ बुलाओ, वो इस रामायण का वो हनुमान है, अभी जो चल रहा है रामायण, इस कल्प का, उसको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर आए तो राम राम जप रहे हनुमान जी, और चारों ओर बिल्कुल चमक रहे पत्थर मोतियों की तरह। और अंदर एक कुंड है, हनुमान जी राम राम जप के जो प्रेमाश्रु निकल रहे वो कुंड में जाके मिल रहे, मानो कि वो अश्रु से ही कुंड बना हुआ है। और ये देख कर हनुमान बोले कि ये तो अद्भुत हनुमान, विशाल स्वरूप के हनुमान है। और वो हनुमान खड़े होते हैं, इनको आलिंगन भी करते हैं और पूछते हैं ठीक है कुशल मंगल, लीला कैसी चल रही? पूछे। बोले कि भगवान ऐसे अंगूठी वाला लीला की। बोले भगवान तुम पे नाराज है, क्यों? तुम सेवा तो करते हो पर कथा नहीं सुनते। कथा सुनने के लिए नम्रता चाहिए। आज सुबह मैं कह रहा था ऑनलाइन लेक्चर में कि कथा सुनने के लिए झुकना पड़ेगा, नम्र बना, बताइए कुछ सुनना है तो उसके लिए हृदय कोमल चाहिए। तो कथा नहीं सुनते हनुमान, तुम्हारे अंदर ज्ञान की अहंकार है, इसलिए तुम पे भगवान राम रुष्ट है। तो ऐसे सब बताया। बोले मैं सुनने तो गया, कागभूषुंडी झूठ बोल दिया। बोलते झूठ नहीं बोला, वो जो हनुमान जी इधर से इधर पैर रख के आ गए थे वो मैं था, पिछले रामायण के मैं था। पूर्व अनेक करोड़ों रामायण हो चुके हैं, तुम पहले हनुमान नहीं हो जो शक्तिशाली हो, तुमसे बड़े बड़े भयंकर शक्तिशाली लोग। हाँ, आपको उड़ के जाना पड़ा और मुझे कितना टाइम लगा? केवल पैर इधर से उधर। ब्रह्मा जी को भी एक बार अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी को क्या अहंकार आ गया? मैं ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ। और द्वारका आए थे मिलने के लिए, और द्वारपाल को बोले, भगवान को बोलिए मैं आया हूँ ब्रह्मा। तो अंदर बोले द्वारपाल को बोले कि भगवान हो, ब्रह्मा जी आए। कौन से ब्रह्मा आए? तो बाहर जाके बोले आप कौन से ब्रह्मा हो?
तो ब्रह्मा जी को ईगो हट हो गया, कौन सी ब्रह्मा? ये मैं ब्रह्मा, सृष्टि करता, 14 भुवन की मालिक, कौन सी ब्रह्मा बोल दिए? तो बोले चतुर्मुख ब्रह्मा। बोले ठीक है, अंदर बुलाओ। अंदर आए। बोला और ब्रह्मा जी ठीक है, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए आप ऐसे क्यों पूछे कौन सी ब्रह्मा? ये क्या सवाल था? बोलते आपको पता नहीं और भी ब्रह्मांड है? रुको मैं बताता हूँ। तो ऐसे स्मरण करते ही अलग अलग ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मा आए। 1000 सर वाले ब्रह्मा, 1,00,000 सर वाले ब्रह्मा, और वो हर एक ब्रह्मा के साथ एक शिव जी और एक इंद्र साथ में, सब ब्रह्मांड में होते ना सेट। और सब लोग हंस में, बड़े बड़े हंस, और वो राजमहल कितना बड़ा हो गया पता ही नहीं, मानो क्या आकाश हो गया, सब चमक रहे हैं। और सब लोग जब सर मस्तक नीचे टच किए, धरती पे ऐसे ध्वनि उत्पन्न हुआ, और ठाकुर जी खड़े हैं सामने, और ये ब्रह्मा इतना सा ऐसे देख रहे हैं ऐसे, भाई ये कौन कौन है? सब ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े। तो सब प्रणाम किए, बात की। भगवान बोले सब ठीक हो? बोला हाँ ठीक है भगवान, आपकी कृपा से। जाओ सब चले। फिर पूछा और ब्रह्मा जी समझ में आए? बोला भगवान मैं तो सोच रहा था मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मा भी है। बोले अब बड़े बड़े ब्रह्मांड है, तुम्हारा छोटा ब्रह्मांड है 14 भुवन वाला, इसलिए कितने सर दिए? 4 दिए। ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिसमें भुवन ज़्यादा है, इसलिए उतना सर चाहिए ना, दिमाग चाहिए उतना। तो हनुमान जी का अहंकार नष्ट हो गया और आते हैं अंगूठी लेकर। तो हनुमान जी कहते हैं जब जब हनुमान को अहंकार आता है तो भगवान अंगूठी फेंकते हैं, और यहीं आता है वो अंगूठी। तो इसलिए अहंकार छोड़ो, कथा सुनो बैठ के। तो जाकर कान पकड़ के कहते हैं कि जब जब जहाँ जहाँ हरि कथा होगा वहाँ मैं जाऊँगा। ये कौन सा श्लोक है? वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। नतमस्तक होकर मैं, याद है किसी उसको? मैं जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगा मैं नतमस्तक होकर कथा सुनूंगा। एक कथांजलि नतमस्तक अंजलि, कुछ ऐसे श्लोक है। मैं तो याद नहीं है, परंतु जब रामायण चालू करते हैं ना, पढ़ते हैं तो हनुमान जी को आह्वान करते हैं, आइए हनुमान विराजिए। हाँ वो तो आ जाते हैं, और नहीं बुलाए तो भी आ जाते हैं हनुमान जी। तो इसलिए हरि कथा श्रवण की क्या है? महात्म्य है।